रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे। घर में नई नवेली दुल्हन, घर में नई बहू आती है और उसके साथ में ऐसा क्या करते हैं कि वो परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है और जब पुलिस पहुंचती है उन लोगों के पास तो वो गायब हो जाते हैं। सास ससुर घर में आई नई नवेली दुल्हन को निर्वस्त्र होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पूजा करनी होगी। रात को ससुर नई बहू को छूते हैं, राख लगाते हैं और उसके बाद में मर्यादा की सारी हदें पार हो जाती हैं। और जो बहू है मदद मांगने के लिए पति के पास पहुंचती है तो पति कहता है कि हमारे रिश्ते पूर्व प्रधानमंत्री से रहे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। कानपुर में नई नवेली बहू के साथ शादी के बाद तंत्र मंत्र के नाम पर बहू को पूरे परिवार के साथ निर्वस्त्र होकर पूजा करने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। लड़की की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसमें पिता ने 5 करोड़ की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद ही बेटी के साथ जो शर्मनाक हरकतें हुई उसके साथ साथ उसको मारा पीटा गया। ससुर ने मर्यादा की सीमाएं पार की, पति ने कोई सहायता नहीं की और अपनी मां और पिता का ही साथ दिया। इससे मजबूर होकर आखिर लड़की ने कानपुर में अपने ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कई महीनों से समझौते का कोशिश करती रही। कई बार मीडिएशन हुआ लेकिन समझौता नहीं बना तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। खास बात है कि परिवार को एक पूर्व प्रधानमंत्री का नजदीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है। कानपुर में सचेंडी इलाके के रहने वाले संपन्न परिवार के पिता ने अपनी बेटी का विवाह 6 मार्च 2024 को पांडु नगर के रहने वाले कौतुक मिश्रा के साथ किया था। कौतुक के पिता विनीत मिश्रा और बाबा यानी दादा बाबू मिश्रा कानपुर शहर के जाने माने सराफा कारोबारी हैं और उनकी एक दुकान है। पीड़ित लड़की कौतुक मिश्रा की पत्नी ने कानपुर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी शादी के बाद जब वो ससुराल गई तो वहां पर उसकी सास ने आधी रात को 12 बजे उसके घर में तंत्र मंत्र की पूजा शुरू की और उससे कहा कि मेरे घर में तंत्र मंत्र की पूजा से ही सारी संपत्ति आई है। वो हमेशा कोलकाता में तंत्र मंत्र की पूजा के लिए जाती रहती है। इस पूजा में अपनी बहू से कहा कि तुम्हें भी आधी रात को शामिल होना होगा, कपड़े उतारने होंगे, नग्न होकर इस पूजा में शामिल होना होगा। लड़की कहती है कि उसके परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ था, सभी लोग मर्यादा से रहते हैं, लेकिन ससुराल में उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा था कि उसे कपड़े उतार कर पूजा करने के लिए कहा जा रहा था, जिससे वो लगातार काफ़ी परेशान रही। पति के साथ भी वो मदद मांगती थी लेकिन पति कहता था कि जो मेरे माता पिता कह रहे हैं वही तुम्हें करना होगा। और एक दिन हद पार हो जाती है जब ससुर उसको छूते हैं। ऐसी शिकायत, ऐसे आरोप जो ये बहू है उस घर की वो लगा रही है। क्या कुछ कहना है उस महिला का, पीड़िता का, आपको बता देते हैं। मेरी शादी 2 साल पहले 6 मार्च 2024 को पांडु नगर में स्मृति ज्वेलर्स श्री बब्बू मिश्रा के नाती से कौतुक मिश्रा से हुई थी। अरेंज मैरिज थी शादी और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी और हर हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता, कभी अपने बेटे को लेकर, कभी पति को लेकर। फिर जब हमने कहा कि हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे, तो हमको अपने मायके भेज दिया कि नहीं तुम मत जाओ, तुम अपने मायके रहो जाकर। हर महीने हमको मायके भेज देती थी। महीने में एक बार पूजा होती है और मारपीट हुई और ससुर ने फिजिकली असॉल्ट भी किया हमको और हमने पति से हेल्प मांगी लेकिन मेरे पति ने मेरी हेल्प नहीं करी।
हमको कहा कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2-3-4 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें हमसे हैंडल नहीं हो रही थी तब हमने आखिर में जाके अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने भी कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ भी उन लोगों पर असर नहीं हुआ और 15 महीने से मेरे मायके में हैं। और उन लोग की एक और डिमांड थी कि तुम्हारे पापा ने अभी कुछ नहीं किया है, जबकि उनकी जो भी डिमांड थी, उन्होंने कहा गंगा वैली से शादी करनी है, वो भी की, सोना चांदी लिया उन्होंने, गाड़ी फॉर्च्यूनर दी थी पापा ने मेरी, उसमें उनको ये था कि फॉर्च्यूनर आपने बेटी के नाम क्यों करी, मेरे नाम क्यों नहीं करी, मेरे बेटे के नाम करनी चाहिए थी। 1 किलो सोना, 2 किलो सोना और बोलो कि दे अपने पापा को, और स्वरूप नगर में एक घर लेकर दे हमको। ये सब चीजें दहेज के लिए भी हमको प्रताड़ित किया गया है। तो पुलिस के पास गई तो जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? शुरुआती दौर पे क्या कहती थी पुलिस? पुलिस ने मीडिएशन कराया। 3 महीने पहले हम गए थे तो पुलिस ने काफी मीडिएशन कराए। तो 6-7 बार मीडिएशन हो चुका है मेरा, लेकिन उसमें कोई भी हमको वो नहीं दिखा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा। फिर हमने काफी प्रयास करने के बाद 2 महीने के बाद हमको अब कल एफआईआर हुई है जाके। इतना लंबा समय क्यों लग गया? आपको क्यों लगता है कि इतना लंबा समय लगा? क्योंकि बहुत सारे परिवार बताते हैं कि आपसे संबंध नहीं। काफी अच्छे लोगों से संबंध है। इधर इसी बीच उन्होंने धमकी भी दी कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, एफआईआर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे रिश्तेदार अवनीश अवस्थी जैसे लोग हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से हैं हम उनके रिश्तेदार हैं, तो आप लोग कितना भी कुछ प्रयास कर लें, कुछ नहीं करा पाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब एफआईआर हो गई तो लगता है आपको गिरफ्तारी होगी? नहीं, हमको नहीं लगता कि हमको अभी भी न्याय मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, योगी जी से कहना चाहती हूँ और कमिश्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं पर पीड़िता का ये भी कहना है कि जब उसने शिकायत की तो उसका जो पति है वो काफ़ी मांगने लगा, पैसे वगैरह भी मांगने लगा, और उसका ये भी कहना है उसके पिता ने कर्ज लेकर जो है उसकी शादी कराई थी, लेकिन शादी के बाद में सारी मर्यादाएं ही जिस घर में हुई उस घर के लोगों ने तोड़ी हैं। और ये भी दबाव बनाया गया, जब उसने पुलिस में शिकायत की तो जो ससुराल वाले हैं वो अपने रसूख दिखाकर जो है अपने आप को पूर्व प्रधानमंत्री का समधी बताकर उसे उसके ऊपर दबाव लगातार बनाने की कोशिश करते रहे। और वहीं पर पुलिस भी इस मामले में पहले इस हाई प्रोफाइल मामला बताकर इसको जो है समझौता कराने की कोशिश में लगी रही, लेकिन जब लड़की नहीं मानी है तो उन्होंने आखिर में शिकायत दर्ज की है। पूरे मामले पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है ये वो आपको बता देते हैं। देखिए, कल की डेट में महिला थाने पे एक मुकदमा शालिनी पांडे द्वारा दर्ज कराया गया जो महिला अपराध के संबंध में है और दहेज के संबंध में दर्ज कराई गई है। इसकी विवेचना अभी की जा रही है, साक्ष्यों का संकलन हो रहा है। पीड़िता द्वारा तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती थी और उसके कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी इसमें जांच प्रचलित हुई है, क्योंकि कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। तो वहीं इस मामले में कौतुक मिश्रा जो पति है महिला का, उसको आरोपी बनाया गया है, साथ ही उसके परिवार के लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तो एक और वो एक पीड़ित लड़की है जो लगातार ये कह रही है कि उसके साथ में उसके ससुराल में गलत हुआ है और वो लगातार प्रताड़ित होती रही। साथ ही वो उसका ये भी कहना है कि जब भी वो शिकायत करती थी उसके साथ में मारपीट भी की जा रही थी। तो वहीं पर जब ये ससुराल के लोगों के घर के पास में जाकर देखा गया तो वो लोग वहाँ से गायब मिले। तो ये जो खबर है कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।